आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर होता क्या है। पहले हम कंप्यूटर की थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर 500 या 600 रुपये नहीं दे पाते हैं कि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। तो ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप लोग घर बैठे इस वीडियो के थ्रू आप लोग कंप्यूटर सीख सकते हो। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों करवाया जाएगा। थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर आप कहीं जॉब पर लगते हो तो आपसे इससे रिलेटेड कोई फंक्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे प्रैक्टिकल ही पूछे, थियोरेटिकल भी क्वेश्चन हो आप लोग इसे पूछ सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आप लोगों को थ्योरीज पे करवाऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, राइट। संगणक, संग को अलग किया जाए, गणक को अलग किया जाए तो बनता है संख्या की गणना करने वाले यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आई। इसके अलावा और भी नाम इसके होते हैं, जिसे अभिकलक भी कहा जाता है इसको, राइट। तो आप ये नाम याद रखिएगा। इसका हिंदी वर्ड यही होता है। कोई भी आपसे पूछे हिंदी वर्ड क्या होता है, हिंदी कंप्यूटर को हिंदी में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। चलिए अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स इतनी बड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी है। अगर आप इंटरनेट पे इसे सर्च करोगे तो 1 या 2 पेज का मिलेगा। बट आप लोग जानते हो कि ना तो हमारे पास इतना टाइम है किसी को बताने के लिए, ना तो किसी के पास इतना टाइम है सुनने के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए उसके डेफिनेशन को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन स्टोर डाटा एंड गिव इंफॉर्मेशन, राइट। आप इस 2 लाइन के माध्यम से पूरी बात सामने वाले को बता देते हो कि कंप्यूटर होता क्या है एक्चुअल में। तो कंप्यूटर क्या होता है स्टूडेंट्स? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन स्टोर डाटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो बिजली से चलता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, राइट। ये हो गया। अब कंप्यूटर की जो वर्ड लेटर है कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म होता है, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। फ्रेंड, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, राइट। तो ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को बनाया किसने है, कंप्यूटर को बनाने वाले कौन थे। तो कंप्यूटर के बनाने वाले जो थे वो हैं मिस्टर चार्ल्स बेबेज, राइट। कौन थे? मिस्टर चार्ल्स बेबेज। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, राइट। इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत बच्चों का क्वेरी होता है कि सर फादर ऑफ कंप्यूटर अगर इनको कहा जाता है तो मदर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये एक फैक्ट है। मदर ऑफ कंप्यूटर भी हैं, उनका नाम है एडा लेडी अगस्ता। एडा लेडी अगस्ता, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए कंप्यूटर में। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने इनकी मदद की थी, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं। तो मेन रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पर देखिए कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट? 4 पार्ट होते हैं, राइट। पहले आता है हमारा स्क्रीन जो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर, राइट। इसके बाद आता है हमारा CPU, देन कीबोर्ड एंड माउस। ये हमारे मेन पार्ट होते हैं, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो CPU होता है इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, सारा डाटा हमारा CPU के अंदर रिकॉर्ड होता है,
ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो एक्सटर्नल यूजेस होती हैं, जैसे आप स्पीकर ले लो, माइक, ठीक है, बारकोड स्कैनर, प्रिंटर, एंड इसके अलावा एक होता है यूपीएस। यूपीएस क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, इसीलिए उसको हम बैटरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। वो कंप्यूटर की बैटरी होती है जिसका नाम है यूपीएस। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो। ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अभी थ्योरी पार्ट में और भी चीज़ें बची हुई हैं जिनको बताने के बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।